प्रभु आशीष दे। आप लोगों को पता है इजराइल एक देश है जो पृथ्वी को बीचों बीच बसा हुआ है, और कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि इजराइल जो देश है वो क्या पृथ्वी का नाभि है, कुछ लोग मानते हैं, ठीक है। और इजराइल देश एक बहुत छोटा सा देश है, बहुत बड़ा नहीं है। आप एक दिन में क्या है पूरा इजराइल घूम लोगे, इतना छोटा सा देश है। तो उसी इजराइल देश में हमारे प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया। और इजराइल देश कब बना? अब्राहम के द्वारा। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और कहा कि तुम्हारा वंश होंगे और ये कनान देश में इजराइलियों को दूंगा। और अब्राहम के वंश पैदा हुआ। और उससे पहले अब्राहम से कहा गया था कि जो इजराइल देश को, मतलब जो अब्राहम को, उसके वंश को, मतलब इजराइल देश को आशीष देगा उन्हें मैं क्या करूँगा? आशीष दूंगा। जो श्राप देगा उन्हें मैं क्या करूँगा? श्राप दूंगा। आज इजराइल देश में क्या है? वॉर चल रहा है। इजराइल देश में मुस्लिम ज़्यादातर मुस्लिम देश इजराइल के विरोधी बने हैं, उनको नाम निशान मिटाने के ऊपर आगे हैं। हम किसी भी जाति के हो, हम कहीं से भी आते हों, चाहे इंडिया से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे यूपी से हो, कहीं से भी हो, इतना बात ध्यान रखिए, जो इजराइल देश को आशीष देगा उसको आशीष मिलेगा, जो उनको श्राप देगा उनको उसके बदले श्राप मिलेगा। इजराइल देश को एक बाइबल में परमेश्वर का जन था, पहले दास था, फिर बाद में वो भटक गया। बिलाम ने क्या किया था? उसको श्राप देने के लिए चला गया था इजराइल देश को, मतलब इजराइलियों को, और उसको क्या मिला? उसके बदले में उसको श्राप मिला, वो मर गया। आज जितने इजरायली से लड़ते हैं वो सब हार जाएंगे। ये बात ध्यान में रखना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे कोई भी देश हो। इजरायलियों को परमेश्वर ने आशीष दे दिया है और वो आशीष कभी लौट के वापस नहीं जाएगी। परंतु पता है, इजराइल देश जिसको परमेश्वर ने अपना वचन दिया था और उनको एक आज्ञा भी था, मेरे बारे में दूसरे को बताओ, पर इजराइलियों ने क्या किया? उस आज्ञा को नहीं माना। इजराइलियों ने, यहूदियों ने क्या किया? उस आज्ञा को नहीं माना, और जो आशीष, जो रोटी, जो परमेश्वर का वचन है उनको दिया गया था, वो खुद ही खाए और दूसरे को नहीं दिया। इस कारण से तरह तरह की प्रॉब्लम उनके ऊपर आई, ठीक है। शैतान तरह तरह की प्रॉब्लम लेके आया, आज भी लेके आता है। इजराइल के अगर हिस्ट्री पढ़ोगे आप, इजराइल जाति के अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पुराना नियम आप पढ़ लो, या तो बाइबल ही पढ़ लो या हिस्ट्री पढ़ लो, कुछ भी पढ़ोगे तो इजराइलियों को जो है ना जीवन है वो बहुत दुख से भरा हुआ। हर एक तरह से क्या है, शैतान उनके ऊपर हमला करता है, हर एक तरीके से सताए जा रहे हैं। इस पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा जो जाति सताए जाने वाला है ना, वो इजराइल है, इजराइल। और दूसरे नंबर पे आते हैं क्रिश्चियन लोग। ये इजराइल और क्रिश्चियन लोग क्यों सताए जा रहे हैं? क्योंकि ये सत्य के पीछे चलते हैं, ये किसी शैतान के बनाए हुए धर्म या किसी शैतान की बातों पे नहीं चलते। और जो सत्य के पीछे चलेगा, सत्य हमेशा सताया जाता है, परंतु इतना याद रखना है, सत्य कभी हार नहीं मानता। इसलिए हम इजराइल के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर वहाँ पर शांति लेके आए, अभी जो वॉर चल रहा है वो बंद होने पाए, और जो उसके प्रति लड़ रहे हैं वो लड़ना बंद करें। ये प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। हमारे लिए एक उदाहरण है जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। लूका 13 अध्याय और 6 से 9 तक पढ़ेंगे तो जिस प्रकार से परमेश्वर ने इजराइलियों को रोटी दिया था कि जो परमेश्वर का वचन है दूसरे के पास पहुंचाना है, परंतु इन्होंने नहीं पहुंचाया। इस कारण यीशु मसीह को इस धरती पर आना पड़ा, और उन्होंने भी एक रोटी दिया है, और वो रोटी क्या है? परमेश्वर का वचन। उसको बोलते हैं शुभ संदेश। कोई भी यीशु मसीह को मानता है, अगर वो परमेश्वर का शुभ संदेश नए व्यक्ति के जीवन में लेके नहीं जाता है, नए लोगों को नहीं बताता है, तो वो माना क्या है? अपने पास रोक के रखा है, और वो क्या करेगा? इसका प्रतिफल जो उसके आने वाले भविष्य में वो बहुत बुरा हो सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है जाओ सुसमाचार प्रचार करो, और जो मैंने बातें तुमसे कही है उन्हें मानना सिखाओ। ये परमेश्वर का रोटी है, और इसको हमें दूसरे के पास पहुंचाना है। विरोध आएंगे, प्रॉब्लम आएंगी, परंतु आप याद रखें परमेश्वर हमारे साथ है, और इसका प्रतिफल परमेश्वर हमें जरूर देंगे। और साथ में
अगर इस धरती पे आपको कुछ नहीं मिलेगा तो इतना याद रखिएगा, जो आप प्रभु के लिए काम कर रहे हो उसका स्वर्ग में अनंत जीवन साथ में मिलेगा और उसका प्रतिफल में मिलेगा। इसलिए किसी के दबाव में आकर, किसी के डर में आकर प्रभु के काम को बंद नहीं करना है, काम करना है। सच्चा परमेश्वर हमारे साथ है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको भी परमेश्वर क्या कर देगा, काट देगा। काटने का मतलब है हटा देगा। एक वचन आप पढ़ोगे ना, लूका 13 अध्याय और उसकी 6 से 9 तक, तो यहाँ पर लिखा है ना, बिना फल वाला अंजीर के बारे में एक उदाहरण है जो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं इसको पढ़ देता हूँ। इसमें लिखा है, फिर उसने एक दृष्टांत भी कहा कि किसी अंगूर के बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वो उसमें फल ढूंढने को आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवालों से कहा, देख 3 बरस से मैं इसमें अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल। ये भूमि को भी क्यों रोके रखे? उसने कहा, उसने उत्तर दिया, हे स्वामी, इस बरस तो और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, सो आगे को फले तो भला, नहीं तो काट डाल लेना, नहीं तो काट डालना। पता है, ये जो दाग की बारी है ना, दाग की बारी, आप सुनिए ध्यान से, ये अन्य जातियों को दर्शाता है। दाग की बारी, तरह तरह के अंगूर, कोई क्या है ग्रीन होता है तो कोई क्या होता है काला होता है, कोई लाल भी होता है। तरह तरह के अंगूर अन्य जातियों को दर्शाता है। और वहां पर एक अंजीर का पेड़ था, और ये अंजीर का पेड़ पता है कौन था? इजराइल। सुनिए ध्यान से, इजराइल, जिनको डायरेक्ट परमेश्वर से वचन प्राप्त था और इनका कर्तव्य था कि अंगूर के बारी को क्या करे, वचन सुनाए, लोगों को बताए परमेश्वर के बारे में। पर ये अंजीर के जो पेड़ था इसमें फल ही नहीं था। फल का मतलब ये किसी के पास जाना ही नहीं था, चाहता था बताने के लिए, ये प्रभु के नाम को ऊंचा करना ही नहीं चाहता था, और इसमें कोई फल नहीं था। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पर 3 साल तक मालिक ने इंतजार किया। चलो इस साल नहीं सुधारा, अगले साल सुधर जाएगा, अगले साल भी नहीं सुधारा, चलो दूसरे साल में तो सुधर ही जाएगा, नहीं सुधारा, तीसरे साल में भी नहीं सुधारा। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पर मालिक ने आज्ञा दे दिया, इसको काट डालो, इसको काट डालो। परंतु यहाँ पर परमेश्वर का दास, यहाँ पर जो माली है, जो मालिक का क्या है, मालिक जो सेवा टहल करते हैं, कौन है? पास्टर। क्या रिक्वेस्ट कर रहा है? नहीं प्रभु, इस बार छोड़ दे, अगले बार इसको टाइम देते हैं, अगर फला तो ठीक है, नहीं तो फिर काट डालेंगे। पता है, जिस प्रकार से इजरायलियों को काट दिया गया था हिटलर के द्वारा, और भी बहुत से लोग आए 70 एडी में, रोमी साम्राज्य ने क्या किया था, पूरा यरूशलेम को न्यू हिला दिया। 2000 से इनका राज्य नहीं बन रहा था, लगभग 2000 होने वाला था, हुआ नहीं था, कुछ नहीं बना इनका देश। फिर क्या किया? परमेश्वर ने इनके ऊपर दया किया। हालेलुया। परमेश्वर ने इनके ऊपर दया किया और 1948 में इजराइल देश को दोबारा बनाया गया। अब सुनिए ध्यान से, जिस यीशु मसीह को ये तुझ जानते थे, जिस यीशु मसीह को लोगों को ये पेटों के काम में क्या है, किसी को तलवार से मार दिया, किसी को सताया जा रहा था, वही यीशु मसीह अमेरिका के द्वारा, बहुत से लोगों के द्वारा इनको आज़ादी दिलवाया, इन यहूदियों को, इन इजरायलियों को। तो परमेश्वर ऐसे काम करते हैं, ठीक है। इजरायलियों को इसलिए सताया गया क्योंकि वो परमेश्वर को मानते हैं। हमें क्यों सताया जाता है? क्योंकि हम भी परमेश्वर को मानते हैं, उसी परमेश्वर को मानते हैं। आप दूसरे परमेश्वर को मानोगे, आप नहीं सताए जाएंगे। यीशु मसीह को मानोगे, आप सताए जाओगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह सत्य है, ठीक है। परंतु यहाँ पर क्या लिखा है पता है? परमेश्वर के दास ने रिक्वेस्ट किया यहाँ पर कि इसमें क्या है, खाद डालेंगे, खुदाई करेंगे और आगे को फलेगा। इसको आशा था परमेश्वर के दास। पता क्या किया इसने? यशायाह 5 अध्याय और उसके 2 पढ़ोगे ना, तो यहाँ पर लिखा है, उसने क्या कि मिट्टी खोदी। यशायाह 5 अध्याय 2 में लिखा है, उसने मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम उत्तम जाति की एक दखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाग की आशा की, परंतु उसमें निकम्बी दाग ही लगी। क्या लगी? निकम्बी दाग। देखो, परमेश्वर के दास ने यहाँ पर इतना मेहनत किया, खुदाई किया,
और यहाँ पर क्या है, इसका सेवा भी किया। सेवा का मतलब होता है शिक्षा भी दिया। इसने आशा भी रखा, इसने आशा भी रखा कि अगले साल क्या है, इसमें फल मिलेगा। इसने कुंड भी बना लिया। यहाँ पर दाख की बारी के बारे में बात हो रही है। कुंड भी बना लिया, परंतु क्या हुआ, उसमें निकम्बी दाख लगी। निकम्बी दाख का मतलब समझते हैं आप? प्रभु में जब नहीं आया था उस समय भी मेरा जीवन खराब था, प्रभु में आने के बाद भी मेरा जीवन खराब है। मतलब प्रभु में आने के बाद भी हमारे जीवन में फल नहीं लगा, और परमेश्वर के दास ने इतना मेहनत किया आपके ऊपर, परंतु फल उसमें लगा ही नहीं। पता है परमेश्वर क्या कह रहा है? यिर्मयाह 8 अध्याय पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे 13 में लिखा है, यिर्मयाह 8 की 13 में लिखा है, यहोवा की ये बाणी है, मैं उन सबों का अंत कर दूंगा, ना तो उनकी दखलताओं में दाख पाई जाएगी और ना अंजीर के वृक्ष में अंजीर, वरन उनके पत्ते भी सूख जाएंगे। और जो कुछ, सुनिए ध्यान से, जो कुछ मैंने उन्हें दिया है वो सब उनके पास से जाता रहेगा। जो कुछ परमेश्वर ने दिया है सब कुछ जाता रहेगा। कौन लेके जाएगा? शैतान। परमेश्वर जो आशीष देता है वो अपने हाथों से नष्ट नहीं करता है। शैतान आएगा और सब छीन कर लेके धीरे धीरे चला जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें फल नहीं लगा, उसमें फल नहीं लगा। यीशु मसीह बार बार इजरायलियों को चेतावनी दे रहे थे, सुधर जाओ, फल लगाओ, पर नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। नहीं, आज यीशु मसीह हमसे भी यही बात कह रहा है, आपके अंदर फल कब लगेगा? प्रभु को फल चाहिए, आपका धन दौलत ये सब नहीं चाहिए, प्रभु का फल चाहिए। फल का मतलब आपका जीवन। हम कहते हैं यीशु मसीह के लिए मरने के लिए तैयार हैं, परंतु डर जाते हैं। ये कौन सी फल है? नहीं, आप पहले भी गाली देते थे, पहले भी व्यभिचार करते थे, आज भी कर रहे हैं, तो ये कौन सी फल है? प्रभु कहता है जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा अपने आप को बनाओ। वचन में लिखा है, अगर यूहन्ना 3 अध्याय पढ़ेंगे तो बोला कि जैसा वो पवित्र है वैसा तुम भी अपने आप को पवित्र बनाओ। ये फल परमेश्वर चाहता है। अगर ये फल आपके अंदर लगेगा तो आप धन्य हो जाएंगे। पता क्या लिखा है? मत्ती 21 अध्याय और उसकी 19 पढ़ेंगे ना, तो वहां पर लिखा है, और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर वो उसके पास गया। यीशु मसीह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उसे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगेंगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। अब यहाँ अगर इसका पूरा कहानी पढ़ेंगे तो यहाँ पर वचन में लिखा है कि जब यीशु मसीह वहां पर गया था तो वो फल के समय नहीं था, फिर भी वो गया था फल ढूंढने के लिए। क्या यीशु मसीह को पता नहीं था? सब कुछ पता था, परंतु किसके लिए था? एक उदाहरण था हमारे लिए। यीशु मसीह आपके जीवन में कभी भी आ सकते हैं फल ढूंढने के लिए। फल ढूंढने का मतलब है, देखो दुनिया में किसी का कोई गारंटी नहीं है कि कब आप मर जाएंगे और सीधा प्रभु के पास जाएंगे। वो आपसे पूछेंगे कौन सी फल लेकर आया है, आप बोलेंगे तो मेरे अंदर तो कोई फल ही नहीं है। यही है फल। उसको समय नहीं चाहिए, उसको फल चाहिए। वो ये नहीं देखता ये जेठ है, ये बैसाख है, ये क्या 2023 है, 24 है, ये नहीं देखेगा। आपको जो समय दिया गया था 3 साल की, 3 साल में आपने कितना फल लगाया है, ये ढूंढेंगे। यीशु मसीह को ये चाहिए। ये तो पता है, वचन में लिखा है, मत्ती 3 की 10 पढ़ेंगे नो, तो यहाँ पर लिखा है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आँख में झोंका जाता है। हालेलुया। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा उसको काट दिया जाएगा और उसको आग में झोंक दिया जाएगा। ये क्या है? परमेश्वर के दास यूहन्ना ने कहा, यीशु मसीह ने भी कहा इस बात को। मत्ती 7 के 19 पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर मत्ती 7 के 19 में लिखा है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाएगा। तो हम क्या है ना, अच्छा फल लाने वाला बन जाए। हम अपने लिए खूब काम करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, हम प्रभु के लिए क्या एक आत्मा भी नहीं बचाने वाला बनेंगे? क्या इतना भी नहीं कर सकते कि हम क्या है हफ्ते में कम से कम एक आत्मा बचाए? ये फल चाहिए प्रभु को। हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन क्यों नहीं हो रहा है? आज स्वर्ग में सब लोग जाना चाहते हैं, यीशु मसीह के लिए मरना नहीं चाहते हैं, इसलिए यीशु मसीह का आगमन नहीं हो रहा है। हालेलुया। देखो यीशु मसीह क्या है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो समय को आगे पीछे कर देते हैं। किस लिए करते हैं पता है? आपके सुधरने के लिए। वो कहते हैं कि चलो इस साल नहीं सुधरा, अगले बार सुधर जाएगा।
दूसरे बार सुधर जाएगा, तीसरे बार तो लाएगा ही फल, परंतु जब चौथा साल आएगा और आप नहीं सुधरोगे तो आपका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए अपने आप को सुधारना है। हालेलुया। प्रभु के आगमन में कोई देरी नहीं है। वो स्वर्ग में प्रकाशित प्रकार में लिखा है कि स्वर्ग में सब तैयारी हो गया है, सिर्फ नरसिंगा फूकी जाएगी, यीशु मसीह सीधा आएंगे। परंतु वो क्या है, धीरज धर रहा है। किसके लिए धीरज धर रहा है? आपके लिए। प्रेरितों के काम 3 अध्याय और उसके 3 से 4 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है। और यहाँ पर ये भी बात को दर्शाया गया है कि ये पहले जान लो कि अंतिम दिनों में ठट्टा हंसी करने वाले जो अपनी अभिलाषा के अनुसार चलेंगे आएंगे। यहाँ पर लिखा है इस प्रकार से, और कहेंगे उनके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादा सो गए सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से है। बहुत से आपके मजाक उड़ाएंगे, अरे प्रभु की सेवा करने में क्या मिलेगी, वचन प्रचार करने में क्या मिलेगा, है ना, और लोगों को बताने से क्या मिलेगा, इसमें किसका फायदा होगा। लोग आज के डेट में ये सोचते हैं कि पास्टर के फायदा होगा। नहीं, पास्टर के फायदा नहीं होगा, फायदा आपको होगा, आपको प्रतिफल मिलेगी। यीशु मसीह ने आज्ञा दिया है, मैं नए विश्वासियों के लिए, पुराने विश्वासी सबके लिए बोल रहा हूँ, जाओ सुसमाचार प्रचार करो, मेरे बातें उनको मानना सिखाओ। ये है फल। अगर ये फल आपके अंदर नहीं है तो आप क्या है, मरे हुए हैं। आप क्या है, मरे हुए हैं, और मरे हुए से शैतान बहुत खुश होता है। पिछले बार बताया था कि जो विश्वासी सीमा पर रहकर क्या करते हैं, काम करते हैं, मतलब कभी प्रभु के आराधना कर लिया और कभी शैतान के राज्य में, क्योंकि सीमा पे एक डेग बढ़ाएगा तो प्रभु के राज्य में, एक डेग बढ़ाएगा तो शैतान के राज्य में। मतलब संडे को क्या है, प्रभु के पास, और बाकी संसार में 6 दिन। ऐसे लोगों से क्या है, शैतान बहुत खुश होता है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या है, मतलब प्रार्थना में आने में शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम किसको होगी? विश्वासियों को, क्योंकि शैतान को पता है ये सब मेरा काम करता है, सब चीज़ मेरा काम करता है, तो चर्च में जाने से उनको रोकता भी नहीं है, उनके ऊपर बुराता भी नहीं है। पता है आज के डेट में हम क्या है, अंजीर का पेड़ हैं, और जो अंजीर का पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा उनको काट दिया जाएगा, काट के आग में झोंक दिया जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इस बात को ध्यान रखें, हम अच्छा फल लाने वाले बने। हमारे अंदर फल लगना चाहिए। पवित्र आत्मा के फल के बारे में भी है, जो 9 फल है, वो पवित्र आत्मा का फल हमारे अंदर लगना चाहिए। हम पहले शैतान के बातें बोलते थे, वो हमारे मुंह से नहीं। पहले क्या है, हमारे आँख क्या है, अशुद्ध थी। यीशु मसीह में आने के बाद हमने पछताव किया। वो क्या है, जो शुद्ध है, जो यीशु मसीह ने कर दिया है, उसको बना के रखना है। ये मुंह से हम आराधना करते हैं और मुंह से क्या करते हैं, दूसरे को श्राप देते हैं, मतलब गालियाँ देते हैं। चाहे अपने बच्चों को दो, कुछ भी बोलो, ये एक श्राप है जो गाली देते हैं। इस मुंह से श्राप नहीं, जिस मुंह से स्तुति के गान हम गाते हैं, ये पवित्र आत्मा का फल है, और इसको अपने जीवन में बना के रखना है। नहीं तो हम भी काटे जाएंगे और आग में क्या कर दिए जाएंगे, झोंक दिए जाएंगे। आज पवित्र आत्मा का फल हमारे अंदर क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि हम अपनी समझ की सहारा लेकर क्या है, संसार की तरफ देख रहे हैं। संसार की तरफ क्या है, आने वाले 50 साल के लिए हम योजना बनाते हैं, परंतु जहाँ पर जाना है हमेशा के लिए, वहाँ के कुछ तैयारी ही नहीं है, कुछ तैयारी नहीं है। जीवन कैसे जीना है कुछ पता नहीं। जहाँ पर अनंत जीवन के लिए हमें रहना है, वहाँ के लिए तैयारी करना है, ना कि इन 50 सालों के लिए। इनके लिए भी तैयारी करना है, परंतु सबसे ज़्यादा हमारा तैयारी अनंत जीवन के लिए होना चाहिए। और वो कब होगा? जब हम अपने मन को फिराएंगे, तब पूरे संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, तब होगा ये। नहीं तो 50 साल यहाँ पर जी लेंगे, सुख चैन से तो नहीं जी पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो सुख चैन मिलेगी। अनंत जीवन में जाएंगे तो हम क्या लेके जाएंगे? बाइबल में लिखा है ना कि जब हम अनंत जीवन में जाएंगे प्रभु के सामने, तो सबको गिफ्ट दिया जाएगा। किसी को 1, किसी को 5, किसी को 2, सबको कुछ ना कुछ दिया जाएगा। और जिसको गिफ्ट नहीं मिलेगा वो लज्जे के कारण बन जाएंगे। तो कम से कम हम प्रभु के पास जाए तो कम से कम एक गिफ्ट तो हमें मिले। कम से कम ये तो कह सके, हे प्रभु तुमने मुझे 2 दिया था और मैंने 2 में ये सब काम किया।
तो कम से कम ये तो करने वाले बन जाए, नहीं तो सब लोग पूछेंगे आपको क्या मिला है, आपको क्या मिला है, और आप क्या बोलेंगे हम तो कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारे अंदर फल ही नहीं था। इसलिए मन को फिराना है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसके 38 में लिखा है, पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा के दान पाओगे। हालेलुया, तुम पवित्र आत्मा के दान पाओगे। ये जब हम मन नहीं फिराएंगे और बपतिस्मा नहीं लेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कहाँ कार्य करेंगे। बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी होता है। हम कहते हैं कि हमें पूरा विश्वास है, और विश्वास कौन सी है प्रभु जानता है। आज कलीसिया में भय नहीं है। आज कलीसिया में क्या है, कुछ भी लोग बोल देते हैं, झूठ बोल देते हैं, बड़े बड़े झूठ बोलेंगे। क्यों झूठ बोलते हैं? पता है आपको क्यों झूठ बोलते हैं? क्योंकि उनके अंदर डर नहीं है। प्रेरितों के काम, और यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे ना सफीरा के बारे में और हननिया के बारे में, तो सोचो वो पास्टर के सामने झूठ बोल रहे थे, और झूठ बोलने का प्रतिफल उनको क्या मिला था पता है आपको? मृत्यु। प्रतिफल उनको क्या मिला था? मृत्यु मिला था। और आज के डेट में प्रेरितों के काम 5 अध्याय आपने पढ़ा भी होगा, मैं पढ़ना नहीं चाहता। यहाँ पर ये 2 लोग झूठ बोलते हैं और उनको क्या है? मृत्यु मिलता है। सुनिए, आज क्या है, लोगों के अंदर डर नहीं है, भय नहीं है। हम किससे झूठ बोलते हैं? पवित्र आत्मा से झूठ, परमेश्वर के दासों से झूठ बोलते हैं। क्यों झूठ बोलते हैं? क्योंकि उनको पता नहीं है। और पता है परमेश्वर के दास को पवित्र आत्मा बता भी देता है, बता देता है, अगुवाई कर देता है, परंतु वो क्या आपके लिए मेहनत करता है। कहता है कि नहीं, इसको मैं फिर शिक्षा दूंगा। शिक्षा का मतलब होता है खाद डालूंगा, इसकी खुदाई करूंगा, देखभाल करूंगा, और ये अपने जीवन को सुधारेगा। पता है जो पास्टर लोग अपने मुंह से बोल देंगे वो आपके जीवन में होगा। पतरस ने यहाँ पर प्रेरितों के काम 5 अध्याय में क्या कहा? जैसी बातें कहा वैसे मुंह से उसका वचन निकला और वो गिर के मर गया। दोनों गिर के मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। पता है परमेश्वर के दास से झूठ बोलने का मतलब होता है पवित्र आत्मा से झूठ बोलना। और पवित्र आत्मा से झूठ बोलोगे तो आप क्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाओगे। इसलिए पवित्र आत्मा से झूठ नहीं बोल। आपको हानि उठाने पाए तो भी आपको झूठ नहीं, आप सच बोलने वाले बन जाओ। आप अंजीर के पेड़ बनो, जो क्या है, प्रभु आए तो आपकी क्या करे? प्रशंसा करे। ये नहीं कि झूठ क्या है, संसार में बहुत सारी पाई जाती है। आज कलीसिया में भी वही हाल हो रही है। झूठ के सहारे क्या है, कलीसिया चल रही है। झूठ को अपने जीवन से दूर करोगे, सच में प्रभु आपको आशीष देगा। अगर झूठ को दूर नहीं करोगे तो आशीष बहुत मुश्किल है। मिल भी जाता है ना तो उसके साथ पता क्या मिलता है आपको? बीमारी मिलती है। कुकुड़ाने से क्या है, आप आशीष पालोगे। झूठ बोलने से क्या है, एक दूसरे को धोखा देने से थोड़ा बहुत आप पैसे भी कमा लोगे, थोड़ा बच भी जाओगे, परंतु पवित्र आत्मा से आप बच नहीं पाओगे। आप इतना ध्यान रखना। तो इसलिए क्या है, जब भी कलीसिया में आए तो भय के साथ आए। वहाँ पर परमेश्वर का आत्मा रहता है, पवित्र आत्मा रहता है। आप पास्टर से झूठ बोल देंगे, पवित्र आत्मा से झूठ नहीं बोल पाएंगे। उससे बोलेंगे आपके जीवन में प्रॉब्लम आएगी। हम जब प्रार्थना में आते हैं तो कैसे आते हैं? ये अपने आप को जांचना है, अपने आप को जांचना है। हर एक पाप की क्षमा के लिए मन फिराना है। गलतियाँ सबसे होती है। बाइबल कहती है, यशायाह 1 अध्याय और उसकी 16 से 18 तक पढ़ोगे तो आप लिखा है, लाल रंग के भी पाप हो, अंगवारी रंग के पाप हो, वो भी क्या हो जाएगी? क्षमा हो जाएगी। परंतु कब क्षमा होगी? मन फिराओगे तब क्षमा होगी। जब मन नहीं फिराओगे तो आपके पाप कैसे क्षमा हो जाएगा? मन फिराना बहुत जरूरी है। मन पुलिस वाले से आप छुप सकते हैं, दुनिया से छुप सकते हैं, पवित्र आत्मा से कभी नहीं छुप सकते। जब आपके लिए परमेश्वर का दास प्रार्थना करता है तो पवित्र आत्मा क्या करता है? अगुवाई करता है। तो इसलिए क्या है, पवित्र आत्मा से कभी झूठ ना बोलें। पवित्र आत्मा से झूठ बोलेंगे आप प्रॉब्लम में आएंगे, परंतु पवित्र आत्मा से सच बोलेंगे तो यहाँ पर लिखा है तुम पवित्र आत्मा के दान पाओगे। एक तो बपतिस्मा पानी के द्वारा होता है और एक बपतिस्मा स्वयं यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा देता है। पानी के द्वारा बपतिस्मा कोई भी ले लेता है, पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा आपको लेना बहुत जरूरी है। कभी समय मिलेगा तो मैं बताऊंगा पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में, बहुत अद्भुत है। जब तक पवित्र आत्मा आपको बपतिस्मा नहीं देगा तो भी आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो पहले पानी के बपतिस्मा लेना है, मन फिराना है पापों से, तब पवित्र आत्मा आपको दान में दिया जाएगा। और जब पवित्र आत्मा का दान आपको मिलेगा तो स्वर्ग में जाने से कोई आपको नहीं रोक सकता। तो ये बहुत जरूरी है।
आज बहुत से जीवन में क्या है, विश्वासी पास्टर के लोगों में पवित्र आत्मा के दान है, बहुत से के लोगों के क्या है जीवन में नहीं है। आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में प्रार्थना कीजिए, आपको मिलेगा। आपको अंजीर वो क्या है 4 साल वाला नहीं बनना है जो 3 साल से कुछ फल नहीं लेकर आया। आपको फल लाने वाला बनना है। आप फल लाओगे, सच में प्रभु आपके जीवन से खुश होगा। पहले तो क्या है, आपके अंदर फल लगना चाहिए, और दूसरी क्या है, जैसे यीशु मसीह पवित्र है वैसा क्या है, पवित्र करोगे तो ये फल को दर्शाता है। और दूसरी आपको क्या करना है, दूसरे को शुभ समाचार आप प्रचार करेंगे। ये क्या है, अपना फल दूसरों को देना, अपना रोटी दूसरों को दोगे और परमेश्वर क्या करेगा, इसका प्रतिफल आपको देगा। परंतु आपके अंदर फल नहीं लगा है तो आप सूख जाएंगे, और जो आशीष आपको परमेश्वर ने दिया है वो आपके पास से जाता रहेगा। इसलिए क्या है, देखो परमेश्वर कभी किसी को छोड़ता नहीं है, त्यागता नहीं है। गलतियां सबसे होती है, सबसे गलती होती है, परंतु उसके लिए मन फिराने के लिए एक समय है, और वो समय आज है। तो इसलिए क्या है, आपको फल लाने वाला बनना है। हमारे भारत देश में लाखों लोग मर रहे हैं, सब नरक में जा रहे हैं। हमारा कर्तव्य है लोगों को वचन सुनाना, हमें सुनाना है, कोई माने ना माने कोई बात नहीं। हमें जहाँ भी मौका मिले प्रभु के बारे में बताना शुरू कर दो। हालेलुया। प्रभु के बारे में बताओगे। पता है, पहला राजा यहाँ पर दूसरा राजा अगर यहाँ पर पढ़ेंगे 5 अध्याय ना, तो वहाँ पर एक नामान कोढ़ी के बारे में जिक्र है। उसको प्रभु के बारे में किसी ने बताया, एक छोटी बच्ची ने, एक गुलाम लड़की ने कहा कि ये मेरे प्रभु के पास होता तो ये चंगा हो जाता। बताओ, सुसमाचार बताया, गया और चंगा भी हो गया। जब भी मौका मिलता है आप बताइए, पीछे मत हटिए, उसका प्रतिफल आपको प्रभु बहुत देंगे। आप खुद उस काम के लिए नहीं कर सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, आप बताइए, आप जरूर क्या होगा, आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर मिलेगा। आपको नए व्यक्ति से कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, आप सुसमाचार नहीं प्रचार कर पा रहे हैं, आप प्रभु से कहिए, हे प्रभु मुझे आज एक नए व्यक्ति से मिला दे, जिससे क्या मैं तेरे वचन को उसको बता सकूं, उस आत्मा को मैं बचा सकूं, जो तुझे ढूंढ रहा है वैसे व्यक्ति से मुझे मिला, तेरे वचन को बता सकूं। हालेलुया। अगर आप ऐसा बन जाएंगे ना, तो सच में आप एक फल देने वाले अंजीर बन जाएंगे। और वो फल में क्या करेगा, उस अंजीर के पेड़ में क्या करेगा ना, परमेश्वर खाद भी डालेगा, पानी भी डालेगा। मतलब आपको सिर बनाएगा परमेश्वर, आपको नीचे नहीं ऊपर उठाएगा परमेश्वर, आपको दूसरे के सामने झुकने नहीं देगा। जानवर भूखे रह जाएंगे। वचन कहता है कि वो अपने खोजियों को चिकन क्या है, चिकने चिकने वस्तुओं से तृप्त करता है। हालेलुया। चिकन मतलब वस्तुओं से, अच्छे वस्तुओं से क्या करेगा, आपको परमेश्वर तृप्त करेगा। अगर आप प्रभु के काम करने वाले बनेंगे, तो एक फल देने वाला अंजीर का पेड़ बनेंगे, तो जरूर परमेश्वर आपके द्वारा क्या है, बहुत से आत्माओं को भी बचाएगा, और साथ में आपको किसी भी बात के लिए लज्जित नहीं होने देगा। आप कितना भी गरीब हो, परमेश्वर राजाओं का राजा है, हर एक बात में आपको ऊपर उठाएगा। दूसरा लज्जित हो जाएंगे, आपके परिवार में, रिश्तेदार में, पड़ोसी लज्जित हो जाएगा, आपको परमेश्वर लज्जित नहीं होने देगा। तो इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आप क्या है, फल देने वाले बनिए और प्रभु में आशीषित हो जाइए। हालेलुया। अगर आप फल नहीं देंगे तो इजरायलियों के साथ बहुत अपने देश छोड़ के भागना पड़ा। अगर क्योंकि वो फल देने वाले नहीं, और जो फल देने वाले थे वो आशीषित होते चले गए। आपको प्रभु ने इसलिए चुना है कि आप वो अंजीर के पेड़ है जो फल लेकर आता है, ना कि खाली सिर्फ पत्ते। आज के डेट में क्या है ना, बहुत से लोग टाई वो सब पहन लेंगे, अच्छे दिखाई देंगे, बहुत से सुंदर दिखाई देंगे, परंतु उनके अंदर परमेश्वर का कोई फल है ही नहीं। टाई पहनने से, जूता पहनने से, मोजा पहनने से, टोपी लगाने से कोई क्या है, परमेश्वर का जन नहीं बनता। आप कैसा भी कंडीशन हो, आपको कैसा भी आपके जीवन हो, आप फल देने वाले बनेंगे, वो परमेश्वर के सच्चे लोग हैं। ये नहीं कि टाई और बेल्ट को बांध लिया, संडे का प्रचार कर लिया, या संडे को आराधना में चले गए, प्रार्थना में चले गए, और हम तो अच्छे विश्वासी नहीं। आप फल देने वाले बनिए और प्रभु आपकी प्रशंसा करेगा। मनुष्य आपकी प्रशंसा करे ना करे, प्रभु आपकी प्रशंसा करेगा। वो क्या है, बहुत उत्तम बात है। प्रभु आपकी प्रशंसा करे, ये सबसे उत्तम बात है। ठीक है, तो इस बात को क्या करें, ध्यान रखें। समय खत्म हो रहा है, इसको यहीं पर रोकते हैं।
प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।